50 करोड़ 7.5 अरब इतनी मनुष्यात्माएं संजीवनी बूटी सूंघती हैं और पुरुषार्थ में खड़ी हो जाती, जैसे विष्णु खड़ा हुआ है त्रिमूर्ति में। क्या ओम। आज वैरायटी बताया ना कि देहभान जिस तरह से गिरता है, देहभान में जिस तरह से आते हैं, जैसे संगम युग में वाइब्रेशन से संतान पैदा होती है और सतयुग में मुख की जो ज्ञानेंद्रियां है वहां तक आ गया और मुख से प्यार से संतान पैदा होती है सतयुग में। मुरली बोला। हाँ जी। और त्रेता में बाहुपाश में आ गए, द्वापर में कमर तक आ गया, भ्रष्ट इंद्रियों तक आ गया। तो हर युग का बताया, लेकिन कलयुग में ऐसे क्या हो जाता है? कलयुग में तो सारे ही अंग जो भ्रष्ट से भ्रष्ट अंग है, इसके ऊपर सारा वजन पड़ता है, पांव वो भी। जब पति बच्चा पैदा करता है ना, बीज डालता है ना, तो आखिरी जोश में जब आता है तो ये भी कड़क हो जाता है, हाथ पांव सब कड़क हो जाते हैं, सारे शरीर से, शरीर का सारा खून की ताकत लग जाए। हाँ, उसको कहेंगे बेविचारी दुनिया। कैसी? भय वर्ण संकर सब है, सब वर्ण संकर हो जाते हैं। न कोई देवता ब्राह्मण रहता है, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, न कोई शूद्र। क्या भंगी ना आकर के ब्रह्मा बाबा के गले लिपट जाती है। क्या कहा? सारी सभा के सामने नो लोकलाज। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कलयुग में क्या होता है। एकदम व्यभिचारी बन जाते हैं सारे ही अंग व्यभिचारी। पांव भी तो अंग हैं भ्रष्ट इंद्रियों में। सांप होता है ना, सांप जब आपस में मिलते हैं तो खड़े हो जाते हैं और पूंछ पे सारा उनका दबाव आता है। विकारों की पूंछ के ऊपर पूरा उनका दोनों का शरीर खड़ा हो जाता है, इतने विकारी होते हैं। तो सांप जैसे हो जाते हैं मनुष्य, एड़ी से चोटी तक की सारी ताकत लगा देते हैं, तब संतान पैदा होती है। चलो एक बात हुई, अब दूसरी बात। धर्म पिताओं को स्पेशल योगी क्यों बोला है? जो जितना बड़ा योगी होगा वो फिर वशीकरण मंत्र वाला होगा कि नहीं होगा? अच्छा, उतने सारे हुजूम को वो अपने में कन्वर्ट बस में नहीं करता है, कन्वर्ट कर लेता है। नहीं करता है। जैसे इस्लाम धर्म का और क्रिश्चियन धर्म का इतना बड़ा हुजूम है। तो मतलब मोहम्मद, इब्राहिम और क्राइस्ट का तो योग बल से उन्होंने हुजूम माना दुनिया के बड़े हिस्से को वशीकरण मंत्र से वश में कर लिया ना। फिर एक और बात है, गंदुम फल की कहानी बताते हुए बताया ना, इव अपने पति को बरगलाती है, लेकिन क्या? लेकिन इव के साथ प्रवृत्ति कहाँ रहती है? प्रवृत्ति रहती है राधा के साथ। इव तो टपक पड़ती है ना। टपक पड़ती है। कलाएं कितनी रह जाती हैं? 8। रोशनी कितनी रह जाती है? आधा। फिर आधे से भी कम होती है कि नहीं? त्रेता के आखिरी जन्म के बाद तभी इब्राहिम आ जाता है। कौन सा पलड़ा भारी हो जाएगा? भ्रष्ट इंद्रियों का कि श्रेष्ठ इंद्रियों का? भ्रष्ट इंद्रियों का। तो हो गया। पत्नी तो वास्तव में राधा होनी चाहिए ना। पत्नी राधा कैसे होनी चाहिए? श्रेष्ठ इंद्रियों का आकर्षण रह गया, अब भ्रष्ट इंद्रियों में आ गया। फिर अच्छा, इसलिए जब इब्राहिम ऊपर से आत्मा ही निमित्त मात्र ऐसी आ गई इस संसार में। जैसे कहते हैं ना, बच्चा घर में आया
तो ऐसा बच्चा घर में आया, सारे घर की काया पलट हो गई, धन ही धन आने लगा। तो निमित्त कौन बना? वो बच्चा। ऐसे इब्राहिम आया और सारी सृष्टि में वो वाइब्रेशन फैल गया, काम इंद्रियों का, भ्रष्ट इंद्रियों का भ्रष्ट वाइब्रेशन फैल गया। उसको किसने पहले पकड़ा? ईव ने पकड़ा, देवान वाली ने। लेकिन वास्तव में माया पहले पकड़ के ईव को बरगलाती है ना। अगर और गहराई से देखा जाए तो ईव पकड़ाती, ईव माया पकड़ती है, ईव को कंट्रोल कर लेती है। माया तो बच्ची है, बेटी है ना। मतलब पहले माया पकड़ती है और फिर अपनी माँ को बरगलाती है। जानती है इसके हाथ में सारी पावर है, इसकी पावर से आधा विनाश हो गया ये जब हिलती है तो। माया बेटी मतलब उधर रियल में बेटी होती है या कोई और संबंध में रहती है? वो दादी अम्मा है कि नहीं? कौन? जगदम्बा। जगदम्बा, तो वहां भी दादी अम्मा बन जाती है। ठीक है। और यही 2-3 पॉइंट्स नोट किए थे जो क्लियर करने थे। बस इतने में हवा निकल जाती है। अरे इतना प्रश्न आना चाहिए कि आने वाली लोग जो है प्रश्न करना ही भूल जाए। तभी भी तो कहेंगे चार्वाक सिद्धांत। क्या? एक चार्वाक ऋषि बताते हैं, ऋषि मुनि, वो किसी की बात को चलने ही नहीं देते, सब बातों को काट देते। वो उनको नास्तिक संप्रदाय लोग कहते हैं, ऋषि मुनि लोग नास्तिक है। बहुत वाद विवाद, बाल में से खाल, खाल में से बाल है। चार्वाक मुनि। हाँ हाँ। चलो, हे